अब जानते हैं हम लोग थियोसोफिकल सोसाइटी। क्या जानते हैं? थियोसोफिकल सोसाइटी। बहुत सवाल आता है इससे। थियोसोफिकल सोसाइटी का स्थापना 1875 में मैडम HP बलाब बस्की, ठीक है। थियोसोफिकल सोसाइटी का स्थापना 1875 में, कब 1875 में मैडम HP बलाब वत्सकी द्वारा न्यूयॉर्क में, अमेरिका में किया गया, जो एक रूसी महिला थी और बाद में अमेरिकी सेना के कर्नल थे जिनका नाम था MS अलकाट। क्या नाम था? MS अलकाट। ये भी इसमें जुड़ गए। तो देखिए थियोसोफिकल सोसाइटी का बेस समझिए। 1875 में स्थापना कहाँ हुआ? न्यूयॉर्क में। कौन की? मैडम HP ब्लाबस्की, जो न्यूयॉर्क में रहती थी लेकिन थी रूसी महिला। और बाद में अमेरिकी सेना के कर्नल MS अलकाट भी जुड़ गए। 75 में स्थापना हुआ तो 4 साल, 1879 तक इसका मुख्यालय। 1879 में इसका मुख्यालय जो है ना, पता है 4 साल बाद इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क से कहाँ आ गया? मुंबई आ गया मुख्यालय। कहाँ मुख्यालय आ गया? मुंबई। और मुंबई आ गया मुख्यालय 79 में। अब फिर 3 साल बाद 1882 में इसका मुख्यालय, ठीक है, 1882 में इन्होंने अपनी सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ बनाया? मद्रास के अडयार में। कहाँ बनाया? मद्रास के अडयार में। पूरा कहानी समझे। थियोसोफिकल सोसाइटी का स्थापना 1875 में मैडम HP ब्लाडबस्की न्यूयॉर्क अमेरिका में की, जो एक रूसी महिला थी। बाद में इससे कौन जुड़ गए? कर्नल MS अलकाट जुड़ गए, जो अमेरिकी सेना के कर्नल थे। 4 साल बाद 79 में मुख्यालय आ गया कहाँ पे? प्रधान कार्यालय न्यूयॉर्क से मुंबई में। और फिर इसका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय 82 में कहाँ बन गया? मद्रास के समीप अडयार में। फिर इसका कई सारा ब्रांच बहुत जगह पे लगा। 1882 में ये हो गया कहानी यहाँ तक। 1888 में आयरलैंड जो है, आयरलैंड जहाँ से हम लोगों ने क्या लिया है? नीति निर्देशक तत्व। तो आयरलैंड यानी आयरिश महिला थी जिनका नाम था एनी बेसेंट, ठीक है। इन्होंने इंग्लैंड में सोसाइटी का सदस्यता ग्रहण किया और 1893 में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भी हो गई थी एनी बेसेंट, ठीक है। और 1893 में ही लौट आई थी। 1907 में कर्नल अलकाट की जब मृत्यु हो गई, कर्नल अलकाट की मृत्यु कब हो गई? 1907 में। तो 1907 में अध्यक्ष कौन बन गई? एनी बेसेंट। समझ गए। ये संस्था था, इसका उद्देश्य था धर्म, दर्शन, रहस्य विद्या का अद्भुत मिश्रण करना, यानी देव विज्ञान की संज्ञा दिया गया इस सोसाइटी को। हिंदू थियोसोफिस्टों के ने अपने दार्शनिक सिद्धांत मूलतः कहाँ से ग्रहण किया था? हिंदू और बौद्ध धर्म से। एनी बेसेंट ने ईश्वर की एकता, विश्व बंधुत्व, बहुदेववाद, आत्मा की अमरता और कर्म के सिद्धांत को अपनी धार्मिक शिक्षा का केंद्र बनाया और धीरे धीरे वो हिंदू बन गई। धीरे धीरे एनी बेसेंट क्या हुई? हिंदू बन गई। 1898 में एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज का नींव डाला। क्या डाला? 1898 में, ध्यान से, 1898 में बनारस में क्या बना? सेंट्रल हिंदू कॉलेज। हाँ हाँ। तो सेंट्रल हिंदू कॉलेज 1898 में कहाँ बना? बनारस में। कौन बनाई? एनी बेसेंट। और यही सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो है 1916 में जाकर के, कब? 1916 में जाकर के मदन मोहन मालवीय के प्रयास से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बन गया। ठीक है, क्लियर है। एनी बेसेंट ने भारत में आयरलैंड के होमरू लीग की भांति भारत में भी होमरू लीग का स्थापना किया। 1916 में ही आपको पता है कि आयरलैंड में गृह शासन आंदोलन चलता था, होमरू लीग। इसी तरह इन्होंने भारत में 1916 में क्या चलाया? होमरू लीग चलाया। ठीक है। तो ये आपने देखा किस चीज़ के बारे में। अब आपको परीक्षा में पूछता है कि, परीक्षा में पूछता है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी में कौन नहीं थे? ऑप्शन देगा मैडम HP ब्लाडवस्की, ठीक है, MS अलकाट, ठीक है, उसमें आपको दे देगा एनी बेसेंट, एगो और नाम दे देगा, तो बना लीजिएगा सवाल। अब हम देखते हैं यंग बंगाल आंदोलन। यंग बंगाल आंदोलन हेनरी विवियन डेरेजियो चलाए थे। कौन चलाए थे? हेनरी विवियन डेरेजियो चलाए थे यंग बंगाल आंदोलन। बस इतना ही आपको याद रखना है। यंग बंगाल आंदोलन कौन चलाए? हेनरी विवियन डेरेजियो। लोकहितवादी किनको कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है लोकहितवादी।
तो ये कहते थे यदि कोई धर्म अपने में सुधार की आज्ञा नहीं देता तो उसे बदल देना चाहिए। ठीक है। महाराष्ट्र में तथा अहमदाबाद में इन्होंने पुनर्विवाह मंडल, विधवा पुनर्विवाह संस्थान का स्थापना किया। मराठी मासिक पत्रिका लोकहितवादी का प्रकाशन ये करते थे। ठीक है। तो लोकहितवादी किनको कहा जाता था बताइए? गोपाल हरि देशमुख। परमहंस मंडली जो है, परमहंस मंडली आत्माराम पांडुरंगा तथा उनके 3 सहयोगियों के द्वारा, 3 सहयोगी का नाम याद रखना जरूरी नहीं है, दादोबा पांडुरंगा, बालकृष्ण जयकर, जाम्बेकर शास्त्री। तो याद रखिए परमहंस मंडली का स्थापना आत्माराम पांडुरंगा महाराष्ट्र में किए थे। बस इतना याद रखिए। कहाँ किए थे? महाराष्ट्र में। अखिल भारतीय हिंदू महासभा, बी.डी. सावरकर आपको पता है, बी.डी. सावरकर जिन्होंने 1857 के क्रांति को क्या कहा था? फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस कहा था ना। तो बी.डी. सावरकर ने 1907 में भारतीय हिंदू महासभा का स्थापना महाराष्ट्र में किया। प्रारंभ में नाम क्या था? हिंदू सभा, लेकिन बाद में अखिल भारतीय हिंदू महासभा इसका नाम पड़ गया। तो अखिल भारतीय हिंदू सभा का क्या हो गया? गठन कौन किए? बी.डी. सावरकर। ठीक है। हाँ, बी.डी. सावरकर किए थे। और स्वामी श्रद्धानंद जी द्वारा हिंदू महासभा के नेतृत्व में ही कौन आंदोलन चलाया गया था? शुद्धि आंदोलन। कौन आंदोलन? शुद्धि आंदोलन। तो एक प्रकार से आपने हिंदू जो है धर्म सुधार जाना। अब आपको जो है एक पेज रहेगा, उसमें जो मेन चीज़ पूछता है परीक्षा में याद रहना चाहिए। जैसे आत्मीय सभा 1814 में कौन बताए? आप बताइए। बहुत सारा तो आपको याद है, अभी जो कराए हैं वो तो बोल सकते हैं। आत्मीय सभा 1814 में कौन बनाए? राजा राम मोहन राय, कलकत्ता में। ब्रह्म समाज 1828 में कौन बनाए? राजा राम मोहन राय। धर्म सभा कौन बनाए थे? राधा कांत देव। धर्म सभा राधा कांत देव। तत्वबोधिनी सभा का स्थापना कौन किए थे? तत्व है तो देव है, देवेंद्र नाथ टैगोर। ठीक है। मानव धर्म सभा बनाए थे सूरत में दुर्गा राम मनसाराम। देखिए मनसा आपका सही है तो मानव का धर्म का सेवा कीजिएगा ही क्या। तो मानव धर्म सभा कौन बनाए थे बताइए? मानव धर्म सभा दुर्गा राम मनसाराम। परमहंस मंडली कौन बनाए थे? आत्माराम पांडुरंग। परमहंस मंडली याद करना पड़ेगा आप लोग को पूरा। राधा स्वामी आंदोलन चलाए थे शिव दयाल खत्री। कौन चलाए थे राधा स्वामी आंदोलन? शिव दयाल खत्री आगरा में चलाए थे। वेद समाज कौन बनाए थे जिसे दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहते हैं? श्री धरालू नायडू। आदि ब्रह्म समाज कौन बनाए थे? आदि ब्रह्म समाज इसमें केशव चंद्र सेन दे दिया है, इन्होंने भारतीय ब्रह्म समाज बनाया था, केशव चंद्र सेन गलत दे दिया है। देवेंद्र नाथ टैगोर हो जाएगा। प्रार्थना समाज कौन हो जाएगा? प्रार्थना क्या करना है? आत्मा से। बम्बई में कौन किए? आत्मा राम पांडुरंग। आर्य समाज बम्बई में कौन बनाए? स्वामी दयानंद सरस्वती। थियोसोफिकल सोसाइटी न्यूयॉर्क में कौन बनाए? मैडम एच.पी. लाडबस्की व कर्नल अलकाट। क्या? साधारण ब्रह्म समाज कौन बनाए? कलकत्ता में आनंद मोहन बोस। याद है ना? आनंद मोहन बोस साधारण ब्रह्म समाज। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी कौन बनाए? पूना में एम.जी. रानाडे। कौन बनाए? एम.जी. रानाडे। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस बम्ब बनाए थे बम्बई में एम.जी. रानाडे ही बनाए थे। देव समाज कौन बनाए थे? देव समाज शिव नारायण अग्निहोत्री। देव समाज लाहौर में कौन बनाए थे? शिव नारायण अग्निहोत्री। रामकृष्ण मिशन बेलूर में कौन बनाए थे? स्वामी विवेकानंद 1897 में। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी बम्बई में कौन बनाए थे 1905 में? गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय हिंदू महासभा कौन बनाए थे? भारतीय हिंदू महासभा बी.डी. सावरकर महाराष्ट्र में। पूना पूना सेवा सदन 1909 में पूना में कौन बनाए थे? श्रीमती रमाबाई रनाडे। सोशल सर्विस लीग 1911 में बम्बई में सोशल सर्विस लीग कौन बनाए थे? नारायण मल्हार जोशी। कौन बनाए थे सोशल सर्विस लीग? नारायण मल्हार जोशी। सेवा समिति बनाए थे इलाहाबाद में हृदय नाथ कुंजरू। सेवा समिति। अखिल भारतीय हिंदू महासभा पंडित मदन मोहन मालवीय क्या बनाए थे? अखिल भारतीय हिंदू महासभा 1915 में। ठीक है। स्वामी नारायण संप्रदाय बनाए थे स्वामी सहजानंद। तो देखिए मैंने ये आपको बताया। ठीक है।
स्वामी विवेकानंद अमेरिका के शिकागो शहर के सेंट कोलंबस हॉल में ठहरे थे, ठीक है। और खेतरी के राजा के सुझाव पर नरेंद्र नाथ से नाम बदल के स्वामी विवेकानंद किए थे, याद है। भाग लेने बम्बई से पेनिनसुलर नामक जहाज़ से गए थे और वहाँ पर उनको एंट्री करवाने में किस महिला का योगदान था? मिशेल हॉल का। दोबारा हिंदू धर्म सम्मेलन कहाँ हुआ था? 1900 ईस्वी में पेरिस में, वहाँ भी वो गए थे। और आयरिश महिला मार्गरेट नोबेल विवेकानंद की शिष्या थी, जिन्हें भारत में सिस्टर निवेदिता के नाम से जाना जाता है। तो अपने हिंदू जो रिफॉर्म है, हिंदू सोशियो रिफॉर्म है, ये आपने अभी देखा। उसके बाद आपको मुस्लिम सुधार आंदोलन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और कई सारा जो समाज सुधार है वो देखना पड़ेगा।